हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और साईफाई सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्लैक मिरर। ये स्टार्ट हुआ था 2011 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स है 5। पहला आया था 2011 में, दूसरा 2013 में, तीसरा आया था 2016 में और चौथा 2017 में और पांचवा 2019 में। इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं 22। पर सीज़न इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स है, पहले में 3 थे, दूसरे में 4, तीसरे और चौथे में 6 एपिसोड्स थे, लास्ट वाले में 3 एपिसोड थे। हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटा रहती है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। ये दिखाया गया है 2011 से 2019 के बीच में, लेकिन खैर अभी एक्चुअली हॉल्ट पे है, लेकिन कह रहे हैं 6 सीज़न भी प्रोडक्शन में आ गया है। तो मेरे हिसाब से अभी सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है। मेन स्टार्स इसके ढेर सारे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे, हर एपिसोड में अलग अलग कहानी रहती है, तो हर एपिसोड में अलग अलग एक्टर्स आते हैं। तो इसके वो रिकरिंग कास्ट नहीं है या एक परमानेंट कास्ट नहीं है। इसके लिए हर कहानी के लिए नए नए एक्टर्स लिए जाते हैं। ये क्रिएट किया गया है चार्ली ब्रूकर द्वारा, वो इसके राइटर भी हैं। ये जिस चैनल पर दिखाया गया वो है चैनल 4 इंग्लैंड में, पहले 2 सीज़न, और 3rd, 4th और 5th सीज़न नेटफ्लिक्स पर दिखाया गया है। इसके लोकेशंस ऑफ शूटिंग है टोरंटो कनाडा में, लंदन जो कि इंग्लैंड में है, केप टाउन में जो कि साउथ अफ्रीका में है, लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में है, साओ पोलो जो कि ब्राज़ील में है और एंडालूसिया जो कि स्पेन में है। जॉनर इसका ड्रामा, मिस्ट्री, साईफाई और थ्रिलर। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि उनको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन ये है भी और काइंड ऑफ नहीं भी है। कहानी और डिस्क्रिप्शन सेम ही काइंड ऑफ है। ये बहुत ही अलग और यूनिक और इनोवेटिव सीरीज़ है। इसको देखने के लिए आप लोग प्लीज़ पूरी तरह से ओपन माइंडेड रहें, क्योंकि इसमें दिखाई गई चीज़ें आपका दिमाग ख़राब कर सकती हैं, लेकिन आपको सजग भी बना सकती हैं। इसमें दिखाई गई चीज़ें आने वाले समय में हो भी सकती हैं और नहीं भी, बल्कि कुछ चीज़ें तो अभी भी घटित हो रही हैं। ये सब बातें मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव फ़ायदे तो हम लोग देख ही रहे हैं और उन्हें जी भी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाता जाएगा और जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी, उसका आम इंसान के जीवन पर किस प्रकार गलत प्रभाव पड़ेगा, वही सब इसमें दिखाया गया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी दुनिया में इस विषय को लेकर 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से पॉजिटिव वे में अपना चुके हैं और उन्हें उससे कोई खतरा नहीं दिखता, और दूसरे जो टेक्नोलॉजी से दूर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही सीमित रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपना काम चलाने के लिए। और उन लोगों का मानना है कि वाकई टेक्नोलॉजी आगे जाके बुरा असर डालेगी मानव जाति पर। लेकिन दोनों ही केसेस में एक बात कॉमन नज़र आती है, और वो ये कि टेक्नोलॉजी के बिना आज की दुनिया चल नहीं सकती। हम लोग इस वक्त इतना ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं इस पर। खैर, मैं पर्सनली बात करूं तो मैं दोनों पक्षों को बैलेंस करके चलता हूं। मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल संभाल के ही करता हूं, लेकिन वो मेरे लिए बुरा है ऐसा मेरा विचार नहीं है। या आप उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सीमित रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मुझे उससे कोई खतरा नज़र नहीं आता। तो इस सीरीज़ को देखें और फिर अपना अपना निर्णय खुद ही करें कि क्या वाकई में टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है या बुरी। ये सीरीज़ जब आप देखना शुरू करेंगे तो बहुत ही अजीब सी लगेगी आपको, लेकिन जैसे जैसे इसके एपिसोड्स देखते जाएंगे आपको ये समझ में आने लगेगी। कुछ एपिसोड्स वाकई में काल्पनिक ही लगते हैं, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं, वैसे वाली फील आपको तुरंत आ जाएगी। और कुछ एपिसोड्स वाकई में आपको अंदर से झंझोड़ के रख देंगे और आपको वाकई में महसूस होगा कि हम लोग कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। एनीवे, आप देखिए और खुद ही डिसाइड कीजिए। तो अब बात करते हैं सीरीज़ के कंसेप्ट की। ये एक एंथोलॉजी सीरीज़ है जिसमें डिस्टोपियन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमें कैसे अफेक्ट करेगी वो दिखाया गया है। अब इसमें 2 टर्म्स आए हैं, एक तो एंथोलॉजी और दूसरा डिस्टोपियन। अब इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं। एंथोलॉजी सीरीज़ का मतलब होता है कि इसमें हर एपिसोड में अलग अलग कहानियाँ दिखाई जाती हैं और हर कहानी में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होता। सभी कहानियाँ अलग अलग होती हैं और सभी कैरेक्टर्स नए। यानी कि आपको इस सीरीज़ में बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दिखेंगे। अब बारी आती है दूसरे टर्म की, जो कि है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मतलब होता है ऐसा भविष्य दिखाना, ये भविष्य में इंसानों के समाज को बहुत डरावना दिखाना। डरावना मतलब कि समाज भविष्य में ऐसा बिहेव करेगा जिससे आम इंसान बहुत ही डर से रहेगा और वो उस समाज में खुद भी दूसरे लोगों को वैसे ही ट्रीट करेगा।
तो एक लाइन में कहें तो डिस्टोपिया मतलब भविष्य के डरावने और अनचाहे समाज के रूप को दिखाना। डिस्टोपिया को वैसे यूटोपिया का अपोजिट कहा जाता है, बट वो एग्जैक्टली अपोजिट भी नहीं है। खैर हम लोग इंग्लिश समझने नहीं आए इसमें, तो अब आप लोगों को ब्लैक मिरर की कहानियों का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। जी हाँ, हम लोग बहुत जल्दी रिकमेंडेशन पर आ गए हैं। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त साइफाई सीरीज़ है ये। हर एपिसोड में कहानियाँ इसकी ऐसी हैं कि देखने वाला सोच ही नहीं सकता या प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। इतनी यूनिक स्टोरी लाइन्स है इस सीरीज़ की। और हाँ, इसकी कहानियों में मोस्टली नेगेटिव एंडिंग है, यानी कि आखिरी में आपको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी इसके मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स में। कुछ में, बहुत रेयर एपिसोड्स में हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि इस सीरीज़ का मकसद है कि टेक्नोलॉजी भविष्य में कैसे बुरा असर डालेगी इंसानों पर, इसलिए ज़्यादातर कहानियों का अंत बुरा ही दिखाया है। इसमें इंसान की चाहते और इंसान की भावनाएं कैसे इंसान को काबू करती हैं, और फिर वही इंसान को अगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए शक्ति मिल जाए कुछ भी करने की, तो वो किस कदर तक गिर सकता है और कैसे टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ यानी कि उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, ये भी दिखाया है। मतलब कि टेक्नोलॉजी भी इंसानों के लिए बुरी हो सकती है, और इसका उल्टा भी है कि इंसान भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो भी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर सकता है अपने फ़ायदे या अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा और कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि इसमें हर एपिसोड में और हर सीज़न में अलग अलग कहानियाँ हैं, तो ऐसा कोई एक मेन कहानी कुछ चल नहीं रही है, बस साइफाई सीरीज़ है। आप लोग इसे देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है ये। ऐसी कहानियाँ आपने कहीं नहीं देखी होगी, आपकी सोच के परे हैं इसमें कहानियाँ, और आपको सबकॉन्शियसली ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा झंझोड़ के रख देगी। प्लीज़ 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 ज़रूर देखिए इसे। मुझे पता है कि मैंने इसकी एक भी कहानियाँ डिस्कस नहीं की है, वो इसलिए क्योंकि बात करके इसकी स्टोरीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, और फिर आप इसको अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। और बात करके मैं कहानियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। खैर आप देखिए इसे और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये सीरीज़। और हाँ, एक बात और, इसको ढेर सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, एमी, गोल्डन ग्लोब, बाफ्ता वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है ये सीरीज़। अब इसके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह कि इस सीरीज़ के नाम का मतलब समझ लीजिए, यही पहला फैक्ट है। जब टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन ऑफ रहता है तो आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है, और उस स्क्रीन में आप खुद को देखते हैं। बस अब यहीं से समझ लीजिए कि इसका नाम ब्लैक मिरर क्यों है। बहुत ही सटल नाम है सीरीज़ का, और गहरे अर्थ में कहूँ तो टेक्नोलॉजी के काले शीशे में देखने वाले की काली परछाई। दूसरा फैक्ट यह है कि ये सीरीज़ का फैक्ट है, सुनिए इसे। इसमें हर एपिसोड में कभी ना कभी कोई कैरेक्टर ओए करके बोलता है। हमारे इंडिया में यूं ही सब एक दूसरे को ओए ओए करते रहते हैं। अब बताओ कोई फैक्ट हुआ। तीसरा फैक्ट यह है कि ब्रैड पिट, जो कि हॉलीवुड के सुपरस्टार है, उन्होंने कहा था कि अगर वो नेटफ्लिक्स के किसी शो पर काम करेंगे तो वो ब्लैक मिरर का एक एपिसोड करना चाहेंगे, यानी कि उसमें कास्ट होना चाहेंगे। चौथा फैक्ट यह है कि ब्लैक मिरर के क्रिएटर और राइटर चार्ली ब्रूकर का कहना है कि भले ही शो का थीम टेक्नोलॉजी को बुरा दिखाना है, बट उन्हें पर्सनली टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। पांचवा फैक्ट यह है कि वैसे तो आपको लगेगा कि ये सारी कहानियां सेम यूनिवर्स में ही सेट हैं, लेकिन क्रिएटर चार्ली ब्रूकर का कहना है कि सभी कहानियां अलग यूनिवर्स में सेट है, एक्सेप्ट जहां पर सीक्वल कहानियां या एपिसोड्स हैं। छठा और आखिरी फैक्ट यह है कि ब्लैक मिरर का सीज़न 4 जब रिलीज होने वाला था, तब ब्लैक मिरर का ट्विटर अकाउंट पिछले सालों के ट्वीट्स को लाइक कर रहा था। ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे ब्लैक मिरर का ट्विटर अकाउंट कोई एआई चला रहा है, भगवान जाने या फिर वो एआई जाने। खैर इस सीरीज़ ने ढेर सारे अवार्ड जीते, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं। इसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.8। आप खुद ही समझ सकते हैं, जब ये स्टार्ट हुआ था इसकी 9.5 के अराउंड रेटिंग थी, और इसको रेट किया है लगभग 5,40,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज़ में 64 रैंक पर है। तो 64th रैंक आप खुद ही समझ लीजिए, मतलब टॉप 100 में है ये एक्चुअली। तो मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, मैं बता ही चुका हूँ। मेरे पास कन्विंसिंग आर्गूमेंट नहीं है, बस आप देखिए इसे, बस मैं यही कह सकता हूँ, और फिर खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कैसी लगी टीवी सीरीज़। आज का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।